हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले वर्ड है वार्ता। देखिए, वार्ता एक संस्कृत वर्ड है जो जिसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो वार्ता वर्ड है वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड है। देखिएगा, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखिएगा, फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इकोनॉमिक जो थिंकर थे, अर्लियर इकोनॉमिक जो थिंकर थे वो कौन कौन से थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना कि कौन कौन से जो अर्लियर इकोनॉमिक थिंकर्स थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर बात करते हैं लेटर इकोनॉमिक थिंकर की। लेटर इकोनॉमिक थिंकर में महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, प्रोफेसर जेके मेहता और अमर्त्य सेन। फिर बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर यानी इकोनॉमिक्स के जनक कौन है। देखिए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखना, 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर अपन बात करते हैं वेरियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक की बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन। देखिए, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। फिर अपन बात करते हैं वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन। जो वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन दी है अल्फ्रेड मार्सन ने। फिर अपन बात करते हैं स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन। स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन है लॉर्ड लियोन रॉबिन्स ने। किसने दी थी? लॉर्ड लियोन रॉबिन्स ने। फिर अपन बात करते हैं डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन दी है पॉल सैमुएल्सन ने। फिर अपन बात करते हैं वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, तो वो है जेके मेहता। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिएगा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज the problem of choice arising due to scarce resources. It is also an art of solving these problem. देखो, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी कराता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है। तो इसके लिए है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स। यानी अगर हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हो और रिसोर्सेज कैसे हो? लिमिटेड हो, तो हमें यानी चूज करना पड़ता है कि कौन सी वॉन्ट को पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो ध्यान रखना कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है कि लिमिटेड तो रिसोर्सेज के कारण और अनलिमिटेड वॉन्ट्स के कारण। फिर उसके बाद में देखिएगा अराइजिंग ड्यू टू स्केर्स का मतलब भी यही होता है जो रिसोर्सेज बहुत दुर्लभ हो, बहुत कम मात्रा में हो, उससे बोलते हैं स्केर्स रिसोर्सेज। तो यानी जो स्केर्स रिसोर्सेज के कारण जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है उसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। और इसे ही बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। और ये क्या होती है? इकोनॉमिक्स में इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की आर्ट भी होती है। ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के नेचर और स्कोप के बारे में। तो ध्यान रखना कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को किसने डिटेल वाइज बताया था? जॉन नेवेले किन्स ने। किसने बताया था? जॉन नेवेले किन्स ने। अब देखिएगा, इकोनॉमिक्स अपन ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड का सबसे पहले किसने यूज किया था? तो देखिएगा, 1933 में रेगनर फ्रिश ने। किसने किया था? क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में एक बार। 1933 में रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड का यूज किया था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड कौन सी लैंग्वेज से है? तो ध्यान रखना, ग्रीक लैंग्वेज से है। और ग्रीक के वर्ड जैसे अपन बात करते हैं माइक्रो का, तो
आई सी की जगह क्या आ जाएगा, यानी माइक्रोस, और यहां पर भी सी की जगह क्या आ जाएगा, मैक्रोस। यानी दोनों ग्रीक वर्ड है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो थोड़ा बड़ा होता है। तो यहां पर ये जो स्टडी में इजी भी माइक्रो रहता है, ठीक है। तो यहां पर इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करेंगे क्योंकि ये छोटा है, स्मॉल है, और जो बड़ा होता है यानी ग्रुप में स्टडी करेंगे, एग्रीगेट स्टडी करेंगे। फिर अपन बात करते हैं कि इंडिविजुअल में, जैसे मान लो कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को कहां पर हायर सेटिस्फेक्शन होता है, कौन सी गुड्स खरीदने से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। एक प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर को कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बनाना होता है, और फर्म को कहां पर उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहां पर अपन जैसे कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, यहां पर अपन इसमें स्टडी करेंगे, किसमें, माइक्रो में। फिर अपन बात करते हैं मैक्रो में। मैक्रो में मैंने बताया था ग्रुप में स्टडी करते हैं, एग्रीगेट स्टडी होती है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ये अब अपन देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। यानी ये क्या करता है, इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करता है। देखिए एग्जांपल इसके हैं, अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन विद स्पेसिफिक प्राइस एंड इनकम। यानी कोई कंज्यूमर की इनकम होती है, वो अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करता है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। फिर अपन बात करते हैं, अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रोडक्शन विथ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिएगा कोई प्रोड्यूसर होता है, वो अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, यानी कोई स्पेसिफिक गुड्स की प्राइस और जो स्पेसिफिक गुड्स की जो प्राइस जो होती है उसके बेसिस पर वो अपने प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। फिर देखिए, अ फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन एट अ गिवन प्राइस। कोई जो फर्म होती है वो क्या करती है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो ये सारी जो स्टडी है वो एक इंडिविजुअल लेवल पर है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सभी की स्टडी को प्राइस को लेकर ही किया जाता है। देखो यहां पर प्राइस आ गया, ठीक है, यहां पर प्राइस आ गया, और यहां पर भी प्राइस आ गया। तो हर जगह प्राइस की बात होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। जैसे बात करते हैं लैंड का प्राइस क्या होता है। देखिए लैंड का जो प्राइस होती है वो रेंट होता है। अगर अपन किसी को लैंड उधार पर देते हैं, ठीक है, यानी उसे यूज करने के लिए देते हैं, तो यानी उसके बदले में अपन क्या लेंगे, रेंट। कोई लेबर के बदले में क्या, वेजेस होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कैपिटल के बदले में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या होता है, प्रॉफिट होगा। यानी ये सारे यानी फैक्टर्स का क्या है, प्राइस है। फिर अपन बात करते हैं माइक्रो पार्शियल एंड माइक्रो टोटल। देखिए माइक्रो पार्शियल क्या होता है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इज टेकन इज अ वेरिएबल, यानी किसी भी गुड्स की प्राइस को वेरिएबल रखा जाता है और बाकी अदर जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या अज्यूम किया जाता है, कांस्टेंट अज्यूम कर दिया जाता है। तो ऐसी स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो पार्शियल। फिर उसके बाद में बोलेंगे माइक्रो टोटल। देखिएगा व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर टेकन इज वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर्स को वेरिएबल माना जाता है, तो वहां पर जब स्टडी करते हैं उसे अपन बोलेंगे माइक्रो टोटल एनालिसिस। इस प्रकार अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है।